Hi all, my name is Govind and today I'll be addressing a very important concern. Why DSE is very important for data science and AI professional. This is something we are going to discuss and we'll be reaching to a very great conclusion. So I request you to watch this video till end if you are trying to build your career in data science and AI job roles specifically. Okay, let's start with the video. तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो रोल्स हैं यहाँ पे आप क्या पढ़ना चाहोगे? लेट्स लर्न अबाउट मॉडल्स, लेट्स लर्न अबाउट सम मैथमेटिक्स पार्ट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लेट्स लर्न सम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स. यही सब तो पूछा जाता है मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के रोल्स के लिए. तो हम डीएसए क्यों सीखें? क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो भी आप डीएसए इतना यूज करोगे नहीं प्रोजेक्ट्स में. दिस इज समथिंग आई यूज टू गेट एज अ क्वेश्चन. तो क्यों पढ़े डीएसए? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आज से 2 से 3-4 साल पहले इतना ज़्यादा डीएसए यूज नहीं होता था इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. बट नाउ डेज एवरी बिग कंपनीज, इवन द सर्विस बेस्ड कंपनीज ऑल्सो स्टार्टेड एडिंग डीएसए फॉर द फिल्टरिंग प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड रीजनिंग और सम मैनेजमेंट राउंड, जो कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब रोल्स में ही होते थे. कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब रोल के लिए जाओ, जो फर्स्ट राउंड आपका होता था वो डीएसए ही था. कि यू हैव सम इनपुट, यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट वी वांट, दिस इज द टेक्स्ट केसेस. हमने भी लाइक आई ऑल्सो क्रैक विप्रो, हमने भी वी हैव ऑल्सो गिवन लाइक दिस टाइप ऑफ डीएसए एंड प्रॉब्लम कोडिंग क्वेश्चंस. बट डेटा साइंस के रोल में भी अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बच्चे इंटरव्यूज देते हैं, वो कहते हैं सर in the very first round even I applied for data science data analyst job role but they asked me some DSA questions. So why this is happening? So यार प्रॉब्लम सब्जेक्ट का नहीं है, प्रॉब्लम है हायरिंग का. अभी किसी भी आप बिजनेस ओनर या फिर स्टार्टअप फाउंडर के पास जाओगे, उनसे आप पूछते हो कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग राइट नाउ, तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे कि हायरिंग. Hiring is the biggest problem right now. Why Govind, the hiring is the biggest problem? Listen, India में you know such a great population we are having, large population. तो एक जॉब रोल अगर HR पोस्ट करता है for their company तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते, इवन thousands of people used to apply. इतना ही स्पेस थोड़ी ना होता है कंपनी में. अब डेटा साइंस में क्या है, अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो हाउ वुड यू इवेल्युएट कि किस कैंडिडेट ने कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया है? अच्छा कैसे करेंगे इवेल्युएट, मुझे बताओ. आप बोलोगे क्योंकि देखो डेटा साइंस में कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लिसन, डेटा सेट कैन बी डिफरेंट. जो कैंडिडेट ने एल्गोरिथम लगाए हैं दैट कैन बी वेरिंग. डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग प्रोसेस आर देयर इज नो फिक्स प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अवेलेबल, राइट. एंड बहुत सारे इवेल्युएशन के मैट्रिसेस हैं. तो आप हर एक पर्सन का इवेल्युएशन नहीं देखने बैठोगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाया होगा आपका, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के रिक्रूटमेंट में नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं. अगर आप डीएसए की बात करते हो तो वही सेम चीज़ कॉपी की गई है फॉर लाइक डेटा साइंस एंड एआई जॉब रोल्स के लिए भी, क्योंकि कंपनीज अपना टाइम सेव करना चाहते हैं. अच्छा गोविंद, पहले क्यों नहीं था ये? पहले इसलिए नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा इस फील्ड में बूम नहीं था, इतने जॉब रोल्स डेटा साइंस एआई में थे ही नहीं. तो कंपनीज आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे और आपको उसे सॉल्व करके देना होता था. दैट वॉज वेरी सिंपल. बट नाउ डेज ड्यू टू द डिमांड इन द जॉब मार्केट ऑफ डेटा साइंस एंड एआई, हैवी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर कमिंग अप. इवन सी आप देखो जो बीटेक के ब्रांच भी हैं या फिर एमटेक के ब्रांच है, वो भी दे हैव अ स्पेशलाइजेशन इन AI ML. आप देख रहे हो, और लार्ज नंबर ऑफ लाइक स्टूडेंट्स आर गोइंग एंड एनरोलिंग फॉर दोज कोर्सेज. तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट हायरिंग. ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि यार डीएसए को आप प्लीज पढ़ो. अच्छा, डीएसए पढ़ने के बाद जैसे आपने कंपनी भी क्रैक कर ली, तो गोविंद अब कंपनी में डीएसए का क्या यूज है? देखो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में यूज नहीं होता, बट डीएसए अगर आप करते हो तो यू बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को देख के हाउ एफिशिएंटली एंड हाउ अर्ली यू आर कमिंग अप विद द वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन. चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आप डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो डीएसए के सब्जेक्ट में, वो आपको काफ़ी यूज होंगे
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ ग्रेट स्किल जो रटने से या फिर अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीड करने से नहीं आती। दिस इज समथिंग विच विल बी कमिंग अप जब आप एक प्रॉब्लम को लोगे, 2 से 3 दिन परेशान रहोगे उसको सॉल्व करने के पीछे विदाउट सीइंग द सोल्यूशन, और फिर जब आपको 4 दिन बाद उसका आंसर देखने को मिलेगा या फिर आपने खुद से सॉल्व किया 4 दिन बाद, तो फीलिंग ही बहुत अजीब होती है। अजीब मतलब कि यू फील सो हैप्पी एज कंपेयर कि आप उस सोल्यूशन को सॉल्व करो और आपसे नहीं हुआ, यू आर जस्ट लाइक कॉपिंग द सोल्यूशन फ्रॉम चैट जीपीटी और टेकिंग हिंट फ्रॉम एंड यू आर सॉल्विंग विद इन 1 आवर। वो यूजलेस है। आप 4 दिन दो, 3 दिन दो उस चीज़ को करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप कंपनी में जाते हो एज अ फ्रेशर, तो यू कैन बी डिप्लॉयड फॉर एनी प्रोजेक्ट, it can be of any single domain, and projects keep on changing multiple time. You work upon different projects at the same time in the same company. So switching between the programming languages, switching between the logics, the pipelines, so how efficiently you are able to like get flexible with these things, this is coming again from DSA. So in a nutshell what I'm trying to say, DSA पढ़ो, get and crack the interviews because now it becomes an essential component for the interview. और उसके बाद भी your problem solving capabilities which you have developed by solving DSA questions will be helping you to solve the projects, the real world problem in the companies very efficiently. Okay, तो आई होप यू अंडरस्टूड, एंड जो भी मैंने आपको बताया है दिस हैज आई हैव डिस्कस विद मल्टीपल स्टूडेंट हु जस्ट गॉट प्लेस इन द कंपनीज। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं हु आर वर्किंग फॉर सम बिग 4 कंपनीज एंड सम आर वर्किंग फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज। अगेन दे आर क्रैकिंग different interviews, so I'm in touch with them. So this is a real knowledge I have shared with you. So I hope you understood this part. If you have any questions please reply in the comment part, and yeah, and आप मुझको DM भी कर सकते हो, LinkedIn will be helping over that. Okay, so thank you so much for listening this video and seeing till now. I hope to see you in my next video. Bye bye, take care.